छोड़कर नहीं जा सकती इतनी दूर, इसीलिए मैंने वो रिश्ता मना कर दिया। और आपको तो पता है ना, हमारे गांव से एक गरीब लड़की की शादी हुई थी शहर जाकर, उसे नौकरानी बना दिया और उसके पति ने छोड़ दिया, इसलिए मुझे कहीं शादी नहीं करनी। मेरी नादान बेटिया, वो गलत लोगों के चंगुल में फंस गई थी तो उसके साथ ऐसा हुआ। मेरी बेटी की ऐसी किस्मत थोड़े होगी। तू हमारी चिंता मत कर, बेटी को तो एक दिन पराया हो जाना होता है और माँ बाप ऐसे ही रहते हैं। ये तो शहर था, कल को तेरा ससुराल दुबई हुआ तब तू क्या करेगी? माँ, हम गरीब लोग हैं, मेरा ससुराल कभी दुबई में हो ही नहीं सकता। हाँ, मैंने दुबई देखने का सपना तो देखा है, वहाँ पर बुर्ज खलीफा है, बिल्डिंग होती है, बड़ी बड़ी कार होती है और वहाँ तो सब सोना पहन कर रहते हैं। मेरी किस्मत में नहीं है कि मेरा दुबई में ससुराल हो। मुझे तो शादी ही नहीं करनी। छोड़िए, आप खाना खा लीजिए। पागली, हम तो तेरे साथ ही खाएंगे, चल तू भी बैठ। ठीक है, जल्दी खाना खा लीजिए, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। ये कहकर सुषमा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ खाना खाती है। दरअसल घर का खर्च चलाने के लिए सुषमा एक फैक्ट्री में हिसाब किताब का काम संभालती थी। खाना खाकर वो जब काम पर जा रही होती है तो गांव के मुखिया और लोगों से सुनती है कि दुबई का लड़का यहाँ किसी घर के सिलसिले में और इंडियन लड़की की तलाश में आया है। ओहो, यहाँ दुबई का एक लड़का आया है, ना जाने कौन उसकी किस्मत में होगी जिसे दुबई में ससुराल मिलेगा। यह सुनकर वह आगे बढ़ जाती है कि दुबई वाले अमीर लड़के से टकरा जाती है। अंशुमन उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसे देखता ही रह जाता है, जिसने ढेर सारा गोल्ड और महंगे कपड़े पहने, चश्मा लगाया हुआ था। आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। हे भगवान, कौन सा लड़का है जो हमारे शहर में इतना अमीर बनकर रहता है? कितनी सारी गोल्ड की चेन है। अरे कहीं यही तो नहीं है वो दुबई वाला? होगा भी तो कौन से मेरे नसीब में होगा। छोड़िए, मुझे जाना है। जी जी। अंशुमन थोड़ा आगे जाता है कि कीचड़ में गिर जाता है। ओहो, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, मुझे डीलर से मिलना था। अरे कोई मेरी मदद करो, सुनिए। ओहो, इसको भी अभी गिरना था, इसने मुझे बचाया था, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। आइए, हाथ दीजिए, आप बहुत गंदे हो गए हैं, चलिए मैं पानी से साफ करवा दूं। ये कहकर सुषमा उसे कीचड़ से बाहर निकालती है, फिर ट्यूबवेल पर ले जाती है, जहाँ उन दोनों में खूब मस्ती मजाक होती है, पानी से खेलने लगते हैं। यही वो पल होता है जब अंशुमन सुषमा को पसंद कर लेता है। ये लड़की बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी जैसी सीधी और सिंपल। अब तो इसे ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। सुनो, मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया है। कुछ दिनों से मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं दुबई में रहता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? हमें मिले हुए सिर्फ कुछ देर हुई है और आप शादी का फैसला कर रहे हैं? देखिए, मैंने थोड़ा जल्दी फैसला लिया है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी आपके साथ बिताने के लिए तय कर ली है। आपके पास कुछ दिन है और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। आपके माता पिता भी होंगे ना यहाँ पर, उन्हें मेरे होते हुए कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलता हूँ, ये मेरा फोन नंबर रख लीजिए। जी ठीक है। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। 2 दिन तक सुषमा अंशुमन के बारे में सोचती रहती है। एक तरफ मैं अपने माँ बाप को दूर छोड़कर जाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ उनके रहने की चिंता भी है, पर अंशुमन मेरी चिंता को खत्म कर रहा है। इसका मतलब मैं दुबई के ससुराल में रहूंगी। क्या बोला तूने? तू दुबई के ससुराल में रहेगी? जल्दी बता, क्या बात है? 2-4 दिन से तू बहुत खोई खोई है। अश्विनी के पूछने पर सुषमा अंशुमन की सारी बात बता देती है। माँ बाप को ठीक लगता है और सुषमा भी दिल ही दिल खुश होती है और वह अंशुमन से शादी की बात कर देती है। गांव में शादी करने के बाद अंशुमन उसे इंटरनेशनल फ्लाइट से दुबई ले जाता है और बड़ी सी कार में बैठकर वह अपने ससुराल के बिल्डिंग के सामने उतरती है। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ या हकीकत? यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अंशुमन, और ये गाड़ी भी कितनी बड़ी थी ना, इतनी तो मेरी गली थी। क्या मेरा ससुराल ये है? सिर्फ ये नहीं, ये पूरी बिल्डिंग ही तुम्हारा ससुराल है और हम सबसे टॉप फ्लोर पर रहते हैं। इतना कि तुम सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती, इसलिए हम लिफ्ट से चलेंगे, आओ। सुषमा दुबई के आसपास का माहौल देखकर काफी हैरान थी और फिर अंशुमन के साथ लग्जरी लिफ्ट में चढ़कर टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां अपने आप ही गेट खुल जाता है और मुंह सड़ाकर सास और नंद खड़ी होती हैं। अंशुमन, मैंने तुझे किस काम के लिए उस 2 कौड़ी के गांव भेजा था और तू वहां से इस गरीब लड़की को उठा लाया? ये लायक नहीं है अपने दुबई के ससुराल में रहने के। कितने सपने देखे थे कि टॉप नंबर की बहू लेकर आऊंगी अपने घर में, पर तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। माँ, मैं जिसके साथ में हूँ खुश रहूं और आपकी मर्जी में अपने ऊपर थोप नहीं सकता था, और सुषमा ही हमारे परिवार की बहू है, इसको ही आपको अपने घर की बहू बनाना पड़ेगा। छी माँ, इसको मैं अपनी भाभी कभी नहीं मान सकती। अरे जरा इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो गवान कहीं की। दुबई में लोग ऐसे नहीं रहते, शोहरत से रहते हैं।
जरूरी है भैया के पैसों के पीछे ही शादी करके आई है। माँ जी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, उसे गलत मत समझो, बेहतर होगा आप गृह प्रवेश कीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं अपनाऊंगी। ओहो अवंतिका, तुम्हें समझ नहीं आता, अब से सुषमा ही हमारे घर की बहू है। कोई बात नहीं बहू, तुम इस घर में आ जाओ और यहाँ पर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें दिल से अपनाना जरूरी है और हम अपनाते हैं। कमलेश अच्छे स्वभाव का होता है, इसलिए सुषमा को घर में बुला लेता है। कुछ देर बाद सुषमा जब अपने कमरे में जाती है तो वहां पर बहुत सारे सोने के और हीरो के जेवरात और कपड़े भी सोने से लदे हुए होते हैं। ये सब क्या है अंशुमन? सुषमा, अब से तुम्हें यही कपड़े और जेवरात पहनकर तैयार होना होगा। दुबई में सब लोग ऐसे ही रहते हैं और ये तो तुम्हारा दुबई का ससुराल है। क्या पता माँ भी जल्दी मान जाए। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक डायमंड ब्रेसलेट। थैंक यू सो मच अंशुमन, पर मुझे माँ पापा की याद आ रही है। वो ठीक तो होंगे ना? देखो, मैं तुम्हें ये फोन दे रहा हूँ और लैपटॉप भी। इससे तुम अपने माता पिता को कभी भी देख सकते हो। और चिंता मत करो, मैंने साल भर के राशन और पैसे का इंतजाम किया है। फिक्र मत करो और इससे मुझे फोन कर देना। यहाँ पर मेरा ये नंबर है, कोई भी दिक्कत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही सुषमा अंशुमन के गले लग जाती है। अगले दिन घर का नौकर सुषमा को मॉड्यूलर किचन और घर की सारी चीज दिखाता है। बाप रे बाप, ये जगह तो बहुत बड़ी है। बड़ी तो होगी ही, तुमने कभी देखा नहीं है ना? ये दुबई की तीसरी महंगी बिल्डिंग है, ये जिसमें हम रहते हैं। तुम्हें ये सब चलाना भी नहीं आता होगा। और ये क्या, आज सोने में लदी हो? कपड़े भी अच्छे पहन लिए। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप मुझे अपना ले और मैं अपने हाथ का खाना भी खिलाऊंगी। नो थैंक्स, गरीब हाथों का खाना में सूट नहीं करता। उप्स, तुम्हें कुछ काम करना है तो ऐसा करो, बाहर ग्रोसरी शॉप से सब्जी लेकर आ जाओ, फिर बनाना। जानबूझकर नंद आरोही को अनजाने दुबई के रास्तों पर भेज देती है। सुषमा परेशान होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास से गुजरती हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, क्या करूं? अरे हाँ, अंशुमन से बात करती हूँ। सुषमा अंशुमन को फोन करती है। अंशुमन फौरन उसे बड़ी सी गाड़ी में लेने आ जाता है। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें दुबई घुमाऊंगा। बड़े बड़े फेमस रेस्टोरेंट, दुबई का मेडिकल गार्डन और भी चीज। माँ के काम की टेंशन मत लो। ये कहकर अंशुमन उसे दुबई का बुर्ज खलीफा दिखाता है, उसकी बहुत सारी फोटो खींचता है, फिर दुबई का सबसे बड़ा मॉल दिखाता है जहां से उसे बहुत महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी दिलाता है। फिर पाम जेमुरा, फिर दुबई फाउंटेन और अंत में मिरेकल गार्डन दिखाता है। वाह 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 अंशुमन, तुमने मुझे एक ही दिन में दुबई की फेमस जगह दिखा दी, अच्छा सा खाना खिला दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिले। पर ये गार्डन इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन है जहाँ पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन अलग अलग तरह के सुंदर पौधे हैं। सुंदरता का कोई जवाब नहीं। वाव! इसके बाद अंशुमन फिर से एक अच्छे से रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है। शाम को लौटते ही सास और नंद उसे सुनाने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सुषमा अपने माता पिता को वीडियो कॉल भी करती है। दूसरी तरफ अवंतिका और आरोही बहू से घर की सारी सफाई करवाते हैं, जिससे वो परेशान हो जाती है। एक रात आरोही किसी दुबई शेख से गोल्ड ले रही थी, पर सुषमा उस शेख को मार मार के भगा देती है। हाउ डेयर यू, गरीब कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की? दीदी, आप उन्हें 500 करोड़ रुपए दे रही थी और वो बदले में आपको नकली गोल्ड दे रहे थे। कुछ देर पहले मैंने उनकी बात सुन ली थी। आपको कुछ बताती इससे पहले मैंने अटैक कर दिया था। ये देखिए, ये नकली बिस्किट गिरा हुआ है, मैंने इसको भेज दिया। देखिए, ये नकली है। थैंक यू भाभी, आपने बचा लिया, वरना माँ और पापा मुझे इतने सारे पैसों का चूना लगाने पर बहुत डांटते। आप मुझे माफ कर दीजिए। फिर सुषमा आरोही घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह सास गैलरी पर फोन पर बात करते हुए काली कॉफी पी रही थी कि स्लिपरी जगह होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वह ग्रिल पकड़कर बचाव बचाव कर रही होती है। ए भगवान, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो मेरी तो हड्डी भी नहीं बलेगी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। उसी वक्त सुषमा जाकर अवंतिका को बचा लेती है। शुक्रिया बहू, तूने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं भगवान को प्यारी हो जाती। तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत बुरी सास जिसने तुम्हें अपनाया नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारा रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश करूंगी। सच माँ जी। तभी अवंतिका अपनी बहू का रीति रिवाज के साथ सबके सामने गृह प्रवेश करती है और उसे अपनाकर दुबई के ससुराल में खुश रखती है और उसके लिए गहने, कपड़े, हर एक चीज का सुख देती है।